नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा काव्य खंड अर्थात कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज खत्म हो गई है। हिंदी साहित्य में अब हम हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। आज हिंदी साहित्य का विकास से संबंधित मैं प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज की यह क्लास। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कब बोला है 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे आदिकाल से आधुनिक काल तक हम देख रहे थे कि कोई अवधी में लिख रहा था, कोई ब्रज में लिख रहा था, कोई राजस्थानी मिश्रित लिख रहा था, है ना, कोई खड़ी बोली में लिख रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला है, खड़ी बोली का विकास, है ना। सिर्फ खड़ी बोली हिंदी जो प्रचलन में है आजकल भी, उसका विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। मिश्र बंधु, सदल मिश्र, अमीर खुसरो या ग्रियर्सन ने। तो किसने निभाई दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण भूमिका। ऑप्शन बी, सदल मिश्र जो हैं इन्होंने उस 19वीं सदी में जो खड़ी बोली के विकास है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना भी की। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1800 ईस्वी में हुई, जिसमें सदल मिश्र जी क्या थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर विराजमान थे या भाषा मुंशी के पद पर कार्यरत थे। यह भी ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है। क्या पूछा है दोस्तों, उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्यों पूछा है दोस्तों यह, क्योंकि यह हिंदी का प्रथम गद्य है, प्रथम गद्य। ठीक है दोस्तों, क्या है ये, प्रथम गद्य है, इसलिए पूछा है कि हिंदी जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है इसके रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रोड़ा, हेमचंद्र, दामोदर शर्मा या ज्योतिश्वर ठाकुर। तो कौन है दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है, दामोदर शर्मा। शर्मा में ऐसा सो आएगा। दामोदर शर्मा जी उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं। और यह हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है, मैंने बता दिया है आपको। और यह क्या है, गद्य व्याकरण है दोस्तों। ये क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रंथ है, तो व्याकरण ग्रंथ है। और जो रोड़ा कवि हैं इनकी एक रचना है राउल बेल, आप जानते होंगे, शिलांकित कृति है राउल बेल। और यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य भी है और प्राचीनतम कृति रोड़ा कवि द्वारा राउल बेल को माना जाता है। इनमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द भी मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। और ज्योतिश्वर ठाकुर जी का वर्ण रत्नाकर आप जानते होंगे, जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य प्रथम रचना है। मैथिली शरण गुप्त का ज्योतिश्वर ठाकुर, सॉरी दोस्तों क्या कहा मैंने, मैथिली भाषा में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। सदल मिश्र, लल्लूलाल, राम प्रसाद निरंजनी, सदा सुखलाल। तो किसकी रचना है दोस्तों नासिकेतोपाख्यान, यह है सदल मिश्र। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र जी। ठीक है दोस्तों, सदल मिश्र जी की यह रचना है नासिकेतोपाख्यान। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, सदल मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। देखिए दोस्तों, बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है, यह हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था 2017 में, और DSSB में भी पूछा गया है, PGT में 2018 में। ठीक है, अब क्या पूछा है कि सदल मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। ये DSSB 2018 में दूसरे शिफ्ट में, बहुत से शिफ्ट होते हैं ना, तो अलग से शिफ्ट में ये थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। तो क्या है दोस्तों, नासिकेतोपाख्यान जो है यह सदल मिश्र की रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो किसने किया दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है कालिदास द्वारा लिखी गई थी संस्कृत भाषा में, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद पूछा गया है। धर्मवीर भारती होगा, ये भारती, टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है,
धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सियाराम शरण गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह। तो किसकी रचना है दोस्तों, किसने किया इसका हिंदी में अनुवाद? यह किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का भी हिंदी में अनुवाद किया। और मेघदूत और रघुवंश भी रचनाएं किसकी थी? कालिदास के थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार लक्ष्मण सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 9 अक्टूबर 1926 ईस्वी को आगरा में हुआ था। तो आगरा से संबंधित हैं ये। कौन, सॉरी दोस्तों, कौन है आगरा से संबंधित? राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं। ठीक है दोस्तों, 1826 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, यह भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 है हमारा। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं? क्या है दोस्तों? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो आपने देख लिया है आंसर, राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। और इस रचना में इन्होंने परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक तथा रचनाकार को प्रौढ़ गद्य लेखक भी स्वीकार किया है। भाषा योग वशिष्ठ जो रचना है इसे क्या माना जाता है? प्रथम परिमार्जित पुस्तक माना जाता है, प्रथम परिमार्जित गद्य पुस्तक माना जाता है। और प्रौढ़ गद्य लेखक भी इनको माना जाता है, निरंजनी जी को। ठीक है दोस्तों, और मिश्रित खड़ी बोली इसमें है, ब्रज मिश्रित खड़ी बोली, यह भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 है। शकुंतला नाटक किसने लिखा है? क्या पूछा है दोस्तों? शकुंतला नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, लाला लक्ष्मण सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? किसने लिखा है दोस्तों? शकुंतला नाटक भी राजा लक्ष्मण सिंह ने ही लिखा है। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे और लेखक ने कालिदास के 3 ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। एक शकुंतला 1862 ईस्वी में, रघुवंश 1868 ईस्वी में, मेघदूत 1882 ईस्वी में इन्होंने इनकी हिंदी में अनुवाद किया है दोस्तों। और ये तीनों रचनाएं कालिदास की थी जिसका अनुवाद लक्ष्मण सिंह जी ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है हमारा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो कब हुई दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? 1809 में, 1800 ईस्वी में, 1810 में, 1805 में। तो कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, 1800 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेंजली ने की थी। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की, तो लॉर्ड वेलेंजली ने इसकी स्थापना की। ये इस संस्था में संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि की पुस्तकों का क्या होता था? अनुवाद होता था। इसीलिए अभी आपने देखा कि राजा लक्ष्मण सिंह जी ने भी क्या किया था? संस्कृत की 3 रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया था। और खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्यकार लेखकों का विशिष्ट स्थान है दोस्तों। खड़ी बोली का विकास हम देख रहे हैं, गद्य साहित्य का इतिहास देख रहे हैं, गद्य साहित्य का विकास देख रहे हैं। तो खड़ी बोली गद्य में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? और वो 4 प्रमुख कवि कौन हैं? 2 गद्य लेखक तो लल्लूलाल और सदल मिश्र हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कार्य कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से लेखक का फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है और कौन से लेखक फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। तो लल्लूलाल और सदल मिश्र क्या है दोस्तों? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। और कवि कौन हैं जो जिन्होंने उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसमें? खड़ी बोली के विकास में। तो राम प्रसाद निरंजनी है, सदा सुखलाल हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको भी ध्यान रखना है, सदल मिश्र हैं। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। प्रश्न संख्या 9 है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। तो कितनी बार हमने देख लिया है, ये 3 रचनाओं का अनुवाद किया था। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। मेघदूत का, रघुवंश का और शाकुंतला का, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। और ये रचनाएं संस्कृत की हैं। और किसकी हैं? यह कालिदास की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। आलसियों का कोड़ा क्या है दोस्तों? रचना का नाम आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? सदा सुखलाल की, लल्लूलाल की, सदल मिश्र की या शिव प्रसाद सितारे हिंद की? तो किसकी है दोस्तों? आलसियों का कोड़ा है शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आलसियों का कोड़ा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे मानव धर्मसार,
भूगोल हस्तामलक, राजा भोज का सपना, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 होगा हमारा। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक बताने, किसके बताने हैं दोस्तों? आधुनिक हिंदी में जो गद्य था उसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो देख लेते हैं। भारतेंदु माने जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं, प्रताप नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। कौन माने जाते हैं दोस्तों आधुनिक हिंदी गद्य के जनक? भारतेंदु जी माने जाते हैं। बहुत सी नाटक तो इन्होंने ही लिखे हैं और बहुत सी चीज़ें इन्होंने लिखे हैं, निबंध लिखे हैं। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भी भारतेंदु जी को ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। आधुनिक हिंदी में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? क्या पूछा है दोस्तों? आधुनिक हिंदी में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? एक तो पद्य का विकास हुआ आधुनिक हिंदी में, और दूसरा किसका हुआ? गद्य का, संचार का, समीक्षा का, तकनीकी का। किसका हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आधुनिक हिंदी में पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ था। आधुनिक हिंदी में पद्य के साथ गद्य का भी विकास हुआ था। गद्य के अंतर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी विकास को देखकर आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दी। क्योंकि आधुनिक काल में क्या हुआ था दोस्तों? गद्य का बहुत अधिक विकास हुआ था। क्योंकि आदिकाल और भक्ति काल, रीति काल में सभी में क्या चल रहा था दोस्तों? काव्य चल रहा था। कोई गद्य, बहुत कम उसमें गद्य लिखा गया। लेकिन आधुनिक काल आते ही बहुत सारे नाटक, बहुत सारे उपन्यास, निबंध, कहानी, बहुत सी चीज़ें गद्य, बहुत सी गद्य रचनाएं होने लगी। इसलिए शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल भी नाम दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, सितारे हिंद हैं, गंगा प्रसाद शुक्ल हैं। तो कौन है दोस्तों? लाल चंद्रिका के हैं लल्लू लाल जी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। लाल चंद्रिका के लेखक लल्लू लाल जी हैं और यह इन्होंने बिहारी लाल की टीका लिखी है दोस्तों। ठीक है, जो लाल चंद्रिका रचना है यह बिहारी लाल की, जो बिहारी सतसई लिखी थी बिहारी जी ने, उसकी टीका लिखी है लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका नाम से। ठीक है दोस्तों, और सदल मिश्र के बारे में आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर कार्यरत थे। इनकी एक रचना है रामचरित, जो आध्यात्म रामायण का रूपांतरण इन्होंने किया है। और सितारे हिंद के बारे में भी आप जानते हैं, श्री प्रसाद सितारे हिंद। तो इनकी एक रचना है भोजराज का सपना, जो टकसाली हिंदी में इन्होंने लिखा है। गंगा प्रसाद शुक्ल का आप जानते हैं कृषक क्रंदन, श्रृंगारी कविताएं स्नेही उपनाम से इन्होंने लिखी हैं गंगा प्रसाद शुक्ल जी ने। और राष्ट्रीय भावना में इन्होंने त्रिशूल उपनाम से लिखी हैं। गया प्रसाद शुक्ल होना चाहिए था, ये मेरे से टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पे गया प्रसाद शुक्ल है ये। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल जी, शुक्ल स्नेही नाम से लिखते थे और त्रिशूल नाम से भी इन्होंने रचनाएं की, यह ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न हमारा 14। प्रेम सागर के लेखक हैं। क्या पूछा है? प्रेम सागर। प्रेम सागर रचना किसकी है? इंसा अल्लाह खां की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल की और बालकृष्ण भट्ट की। तो किसकी है दोस्तों? यह है लल्लू लाल जी की। प्रेम सागर किसकी है दोस्तों? लल्लू लाल जी की है। 1810 ईस्वी में इन्होंने यह रचना लिखी, लल्लू लाल जी ने, प्रेम सागर। और ईसा अल्लाह खां को आप जानते हैं, रानी केतकी की कहानी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो बहुत बार पूछी जाती है। और इसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी को क्या कहा जाता है दोस्तों? उदयभान चरित। सदल मिश्र को भी आप जानते हैं, सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान, या इसे चंद्रावती भी कहते हैं। नासिकेतोपाख्यान को 1803 ईस्वी में इसकी रचना की। और बालकृष्ण भट्ट को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भारतेंदु युग में हमने इनकी बहुत सी रचनाएं देखी। नल दमयंती स्वयंवर, वेणी संहार, नई रोशनी का विष, सच्ची समालोचना इनकी प्रमुख रचनाओं में है दोस्तों। तो आधुनिक काल में जो 4 महत्वपूर्ण कवि हैं वो जिन्होंने गद्य में खड़ी बोली का विकास जिन्होंने किया, इंसा अल्लाह खान है, लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं और सदा सुखलाल हैं। तो इनको भी याद रखना है, 4 महत्वपूर्ण कवि। इनसे संबंधित शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी, आप जरूर देखें चैनल में जाकर। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? वेलेंजली ने, लल्लू लाल ने, गिलक्राइस्ट ने, सदल मिश्र ने। किसने की दोस्तों? लॉर्ड वेलेंजली। मैंने बोला था लॉर्ड वेलेंजली जी ने
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की 1800 ईस्वी में। और जो गिलक्राइस्ट थे दोस्तों, ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रधान थे, इसके प्रिंसिपल थे। कौन? गिलक्राइस्ट। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, लोग गिलक्राइस्ट आंसर देने लगते हैं। तो गिलक्राइस्ट क्या थे? इसके प्रधान थे, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल या अध्यक्ष, कुछ भी कह सकते हैं। और लल्लू लाल और सदल मिश्र इसमें क्या थे? भाषा मुंशी थे। और वेलेंजेली जी ने इसकी स्थापना की थी, यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है गद्य में, क्योंकि इसमें बहुत सी भाषाओं में क्या होता था? अनुवाद भी होता था। अभी अभी हमने बात की इस पर। तो दोस्तों यह है हिंदी भाषा का विकास, गद्य का विकास। तो हिंदी भाषा में खड़ी बोली गद्य का विकास ऐसा होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको क्लास? अंत तक आप मेरी क्लास के साथ बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।